तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले क्लास 10th मैथ्स के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ 10a इक्वल्स टू 1/√2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें 10a दिया है। तो 10a हमें कितना दिया है, 10a हमें दिया है 1/√2, ये हमें गिवन है। ठीक है, पहले हम इसका ड्रॉ बना लेते हैं। ये हमने इसका एक ड्रॉ बना लिया है। हमें क्या बोला, एक ट्राइंगल है ए बी सी राइट एंगल एट बी। मतलब ये जो राइट एंगल है वो किस पॉइंट पर है, बी पॉइंट पर। ठीक है, ए और सी हम कहीं पे भी ले सकते हैं, वो अपनी मर्जी है। आपको अगर यहाँ ए ऊपर लेना है सी नीचे लेना है तो आप ले सकते हो। तो 10 है, 10a हमें क्या दिया है, 1/√2 दिया है। तो 10a का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो p अपॉन बी किसके इक्वल आ गया, 1/√2 के। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए उसी तरह से होगा ये भी सेम। p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 के, और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √2 के। ठीक है, तो 10a मतलब ये 10a मतलब a की बात हो रही है। तो 10a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके सामने वाली साइड होगी हमारी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितनी है, 1 के, तो ये साइड हमारी कितनी आ गई, 1 के। बेस मतलब बेस कितना आ गया, √2 के। हमें क्या चाहिए, ये हाइपोटेनियस चाहिए, तभी हम आगे के मतलब साइन कॉस इन सबको निकाल पाएंगे। तो हाइपोटेनियस हम किससे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। तो वो हाइपोटेनियस हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो हाइपोटेनियस जो हमें नहीं दी थी वो हमने निकाल ली है, कितनी आई, √3 के। हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने निकाल ली हाइपोटेनियस। अब हमें इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या, साइन ए पता होना चाहिए, कॉस सी, कॉस ए, साइन सी, सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, निकाल लेते हैं। तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके साइन ए मतलब इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, इसके सामने वाली साइड मतलब ये वाली साइड, बी सी। ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी, 90 डिग्री के सामने वाली मतलब ए सी। ठीक है, तो बी सी कितनी है, 1 के, अपॉन ए सी कितनी है, √3 के से के कैंसिल, इक्वल्स टू क्या जाएगा, 1/√3। ठीक है, अब हमें क्या, कॉस सी की वैल्यू चाहिए। तो हम निकाल लेते हैं कॉस सी की वैल्यू। कॉस सी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, तो कॉस सी हमारा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सी मतलब ये वाला एंगल, इसके लिए बेस क्या कौन कौन सा हो जाएगा, ये वाली साइड। कितनी है हमारे पास, 1 के। अभी हम पहले लिख देते हैं बी सी अपॉन हाइपोटेनियस कितनी, ए सी, इक्वल्स टू बी सी कितना है, 1 के, और हाइपोटेनियस मतलब ए सी हमारे पास कितना है, √3 के से के कैंसिल। तो कॉस सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/√3। ठीक है, साइन ए निकाल लिया, कॉस सी भी निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, कॉस ए और साइन सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस ए और साइन सी की वैल्यू। तो कॉस ए निकाल लेते हैं हम। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बी अपॉन एच। ठीक है, तो कॉस ए मतलब ये वाला, इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। तो बेस हो गया अपना ए बी अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो गया, ए सी। ए बी की वैल्यू हमें कितनी दी है, √2 के, और ए सी की वैल्यू दी है √3 के। तो क्या हो जाएगा, √2 के अपॉन √3 के से के कैंसिल, हमारे पास कॉस ए की वैल्यू आ गई √2 अपॉन √3। ठीक है, अब हमें निकालनी है साइन सी की वैल्यू। तो हम साइन सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो साइन सी इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, इसके सामने वाली साइड मतलब ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी, तो मतलब ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। ए बी अपॉन ए सी, ए बी की वैल्यू कितनी थी, √2 के, अपॉन ए सी की वैल्यू √3 के से के कैंसिल, √2 अपॉन √3।
अब हमारे पास सबकी वैल्यूज निकल गई। अब हमें क्या करना है, इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है हमें, मतलब साइन ए सारे रेशियोज की वैल्यू मिल गई, साइन ए कॉस ए साइन सी सबकी हमने वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम वो जो क्वेश्चन बोला है अब हम उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, पहला वाला, तो अब हमें इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है। हमारा फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन 9 का फर्स्ट वाला, साइन ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/√3। तो साइन ए की जगह हम रख देते हैं 1/√3। ठीक है, कॉस सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/√3 इंटू 1/√3। इनके बीच कोई साइन नहीं है, मतलब काय का साइन है इंटू का, प्लस कॉस ए ये हमारे पास है √2/√3 इंटू साइन सी हमारे पास है √2 इंटू √2/√3। 1 इंटू 1 1 ही होगा, और अपॉन √3 इंटू √3 क्या होता है 3, प्लस √2 इंटू √2 2 होगा, और √3 इंटू √3 3। तो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 1 + 2 1 + 2 कितना होता है 3 अपॉन ये 3। तो इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो कितनी हो जाएगी 1। तो इसका आंसर आ गया। अब हमें 2 क्वेश्चन है, तो सेकंड वाले का क्या है, सेकंड वाला बोल रहा है cos A cos C माइनस sin A sin A और sin C। हमें क्या करना है, अब इसकी वैल्यु निकालनी है। तो cos A हमारे पास कितना था 1/√3, नहीं cos A हमारे पास है √2/√3 √2/√3 इंटू cos C हमारे पास कितना है 1/√3 माइनस sin A हमारे पास कितना है 1/√3। ठीक है, sin C हमारे पास कितना है √2/√3। कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, इधर पे और इधर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 इंटू √3 3 माइनस √2 इंटू 1 √2 अपॉन √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3। एक प्लस का एक माइनस का एक कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया हमारा 0। ये 0 ही होता है, मतलब एक पॉजिटिव रहता है और एक नेगेटिव कभी भी नंबर होते हैं, अगर वो एक दूसरे के साथ इस तरह से होते हैं तो कैंसिल हो सकते हैं। मतलब अगर आप इसको सॉल्व भी करो ना तो √2/3 माइनस √2/3 अगर इसको सॉल्व करो तो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो ये 3 हो जाएगा, √2 माइनस √2 हो जाएगा, √2 माइनस √2 क्या आएगा 0। ठीक है, और 0/3 तो किसी भी नंबर को डिवाइड करो 0 से तो 0 ही आता है।